स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चली होगी। तो कल आपने हमारा मेगा सेशन जो है वो अटेंड कर लिया होगा। उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो बचते थे, तो उन टॉपिक्स को हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास थे। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मेगा सेशन है उसका लिंक जो है आपको कम्युनिटी टैब में या फिर लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अराउंड 4 आवर की जो क्लास हमारे पास बनी है उसमें हमने कंप्लीट सिलेबस को जो है आपके पास डिस्कस कर लिया है। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो हो सकता है वॉइस में आपको थोड़ी सी रुकावट देखने को मिले। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ NCF 2005, यानी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपके पास 2005 में आया था, हैव बीन आर्टिकुलेटेड इन 5 डिफरेंट एरिया ऑफ ए करिकुलम। तो एक 5 डिफरेंट वे से जो उसको एक्सप्लेन किया गया था आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन है परस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये दोनों ही राइट आंसर, नन ऑफ दिस। तो अगर आप देखेंगे तो ए एंड बी बोथ आर जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्योंकि अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल में चलें तो आपको पता है जो NCF था इसका मेन एम क्या था आपके पास, एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना, यानी एजुकेशन को अच्छे तरीके से इलेबोरेट करना। तो 5 डिफरेंट एरिया जो हैं स्कूल्स करिकुलम में उसने पार्ट लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो गया, लर्निंग एंड नॉलेज हो गया, करिकुलम एरिया हो गया, स्कूल स्टेजेस हो गया, असेसमेंट आपके पास हो गया, सिस्टमेटिक रिफॉर्म आपके पास हो गया, स्कूल एंड जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उनके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे बात कही थी। बाकी डिटेल्स को आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि कल आपको पता है जो लैपटॉप है वो हैंग हो रहा था, तो इन चीज़ों को हम वहाँ पे कवर नहीं कर पाए थे, है ना। तो इस चीज़ों को वहाँ पे स्किप हो गया था। तो पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड ऑल्सो टू मेक इट मोर इनफॉर्मल, अल्टरनेटिव एंड फ्लेक्सिबल। ओके, लर्निंग एंड नॉलेज की बात भी यहाँ पे कही थी, जिसमें टू फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट टू एनहांस देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल एंड क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास NCERT। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आपको पता है जितना भी स्कूल्स में एक सामान होता है उसके लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके पास लाया गया था। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आपके पास आया था। ठीक है, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके पास आ गई है। यहाँ से देख सकते हैं आपके पास जो 1986 में आपके पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, उसी के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके पास लाया गया था। इसका क्या एम था आपके पास, एट इम्प्रूविंग द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ द कंट्री। ओके, तो कुछ की पॉइंट है जिसे OBB शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। इसका नाम है आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मेन पर्पस क्या था इसका आपके पास, टू एंश्योर essential physical facilities in all elementary school. Okay, and the term operation implied that there was urgency in the program which had a predictably, yeah, predetermined time frame for its implementation, and term blackboard जो है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल फैसिलिटीज़ को। ओके, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास ये। इट कैन बी कंक्लूड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था आपके पास, 1986 में। बाकी जैसे कोठारी कमीशन है आपके पास, तो या इसको नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन आपके पास कहते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपके पास आई है। द मेन अप्रोच सजेस्ट बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेन पर्पस क्या था उनका, क्या वो बिहेवियर था, कंस्ट्रक्टिविज्म था, या इंस्ट्रक्शनल के मेथड के ऊपर था, या कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग के ऊपर जो है आपके पास बना हुआ था। अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर जो है वो बेस्ड था। व्हाट इज़ ज़ीरो करिकुलम। देखो करिकुलम होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखेंगे तो करिकुलम क्या होता है आपके पास, ब्रॉडली डिफाइन एज द टोटली ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट अकर इन एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है जो करिकुलम होता है। में सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होता है, लर्नर बेस्ड करिकुलम होता है, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम होता है,
ओवर एक्सप्लिसिट या रिटन करिकुलम होता है, हिडन आपके पास हो गया, फिर नल होता है, फिर आपके पास इमरजेंसी करिकुलम होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करिकुलम आपके पास बने हैं। यहाँ पे ज़ीरो करिकुलम की बात कही गई है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, नल करिकुलम इज़ दैट विच इज़ नॉट टॉट, यानी जो नहीं पढ़ाया जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ जो टीचर ने नहीं पढ़ाया है, ये जो आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट दैट सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ करिकुलम। उसे क्या कहेंगे आप? सिंपल क्वेश्चन है, सिलेबस कहते हैं नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास एज पर द NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ, जो एक टीचर है उसका रोल कैसा होना चाहिए आपके पास? तो आपको पता है फैसिलिटेटर जो है एक टीचर का रोल आपके पास होता है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग इज डैश डैश एंड डैश डैश इन इट्स करेक्टर, जो लर्निंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। ओके, देखो लर्निंग जो है वो आपके पास एक्टिव होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है, क्या है आपके पास? लर्निंग जो वो एक्टिव होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन होती है वो सोशल होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, क्लियर? कैसे होनी चाहिए? एक्टिव होनी चाहिए एंड सोशल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग एंड डैश डैश। देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग का मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग तो हो लेकिन बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, ठीक है। प्ले बे मेथड ठीक है, लेकिन मेन जो है वो है विदाउट बर्डन, तो उसी में सारी चीज़ें जो आपके पास इंक्लूड हो जाती है। जिन भी बच्चों ने जो सुपर क्लास है या मेगा सेशन में नहीं देखा है, उसको देख सकता है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। हर एक टॉपिक जो है उसमें कवर किया गया है, जो भी कुछ टॉपिक हैं वो हम वीडियो की हेल्प से वो कवर करेंगे। ओके, आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके पास नहीं लेके आए। अब वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।